दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 6 दिसंबर 2021 है। भाई साहब, आप लोग सब लोग मेरे साथ कॉफ़ी पियो। सुबह के 4-5 बजे के बीच का समय होगा। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, ज़्यादातर मेरा ध्यान आज की समसामयिक की समस्याओं की तरफ रहता है। मैं उसी में लगा हुआ हूँ। कई भाई लोगों के थे कि साहब कुछ ध्यान के बारे में बोलिए। मैंने छुटक छुटक बोलता रहता हूँ, कुंडली जागरण के बारे में बोलिए। आज मेरा मूड करो, मैंने थोड़ा सा मैं बताऊँ। लेकिन भाई मैं सुनाऊंगा जब तुम मेरी सुनोगे। चाहे मैं कुछ ही सुनाऊं, जो मैं सुनता हूं वही आपको सुनाऊंगा। सुनिए प्यारी धुन। जब तक मैं चाय पी लूँगा। चाय पियो भाई साहब। आ जाओ मेरे घर, अभी और चाय बनवाऊंगा। चाय कॉफ़ी। ये भी देख लीजिए मैं आज क्या बताने जा रहा हूँ। ध्यान, कुंडली जागरण एवं श्रीयंत्र साधना। मैं आपको ये धुन सुना रहा हूँ।
कोई कहता होगा यार ये वीडियो तो बनाता नहीं और ये धुन सुना रहा है। ये वीडियो का ही एक हिस्सा है और इस धुन में ही सब कुछ है, क्योंकि ये धुन भी उस परमात्मा को वहाँ से उतरी हुई है। यदि हम इसको ध्यान से सुने देखें, हाथ में ले लूं, काफ़ी है। आज का वीडियो शुरू करें। तुम कहोगे कि भाई काफ़ी टाइम इसमें निकाल देते हो। भाई गपलूस आदमी, निकालूंगा तो निकालूंगा। आज का वीडियो सुनिए। आज 6 दिसंबर है, डॉक्टर बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। संविधान निर्माता। और इसी दिन को 6 दिसंबर को 1992 को बाबरी मस्जिद की डेमोलिशन के लिए चुना गया। तबाह कर दो, कर दी भाई, तबाह कर दो भाई, कर दी। क्या करें, शक्ति बड़ी चीज़ है। इसका मैं ये लिखना तो भूल ही गया। शक्ति बड़ी चीज़ है भाई। आज फिर 6 दिसंबर है। आज क्या होगा भाई? मथुरा वथुरा की भाई बात कर रहे थे, वहाँ कोई हुड़दंग होगा क्या? हम इस बारे में पहले बोल चुके हैं। आज का संभाषण इस बारे में सुनिए कि ध्यान, कुंडली जागरण और श्रीयंत्र। लोगों ने पूछा था कि भाई ध्यान के बारे में सर कुछ बोलिए, कुंडली जागरण के बारे में बोलिए। देखो, मैं कोई ध्यानी ज्ञानी बड़ा प्रकांड विद्वान नहीं हूँ। थोड़ा थोड़ा सा मैंने भी पढ़ा है और मैंने अपने एक ग्रेट गोल के लिए कुछ कलेक्ट किए, कुछ पढ़ा है। उसका थोड़ा बहुत ही हिस्सा आपको बताऊँगा। मैंने तो 50 किताबें पढ़ी होंगी। ये क्या है? असल में लोग उसमें रहते हैं कि भाई कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे कि हमारी सारी समस्याएं दूर हों। ध्यान क्या है? ध्यान एक अद्भुत रास्ता है, एक अद्भुत आयाम है, एक अद्भुत विधि है। ध्यान जैसी अद्भुत चीज़ दुनिया में बहुत कम है। कुंडलिनी जागरण ये भी लगभग उसके जैसे ये श्रीयंत्र जो हम बताते रहते हैं। अब ये क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये तो लंबा विज्ञान है। इसके लिए कई कई सेशन चाहिए। इसके आउटलाइन से हम आपको दे रहे हैं। देखो, यह श्रीयंत्र है। यह ABC एक ट्राइंगल है, एक उल्टा ट्राइंगल है। 161, 162, 163 ABC को हमने लिखा है ध्यान है। ये कुंडली जागरण है, ये श्रीयंत्र है। और इसके नीचे हमने नाम दिया है श्री मंगलम श्रीयंत्र। श्री मंगलम का मतलब ये सबका भला करने वाला। और इसको आप एसोसिएट करें तो मेरे नाम मंगल के साथ भी कर सकते हैं। मतलब कि यह मैंने आपको दिया है, क्योंकि ये विज्ञान
एक डेफिनेट विज्ञान है, सामने सबके लिए हैं, तो यह विज्ञान पर्टिकुलर विज्ञान भी हैं, पर्टिकुलर साइंसेज, मतलब कि एक से दूसरे को स्पेसिफिकली दिए जाते हैं। इसलिए मैंने ये इस षड्यंत्र पर यह लिख दिया कि मंगलम षड्यंत्र मतलब ये एक विज्ञान की तरह तो सबको लाभ पहुंचाएगा, लेकिन एक स्पेसिफिक साइंस की तरह से ये उनको ही ज़्यादा पहुंचाएगा जिनको मैं इसे दूंगा, और जो शहर से लेंगे इसकी कदर करेंगे। वैसे तो चूँकि सारे विज्ञान सबके लिए ओपन इस प्रकृति में पड़े हैं, मैं आज आपको इसके बारे में नहीं बता रहा कि ध्यान कैसे करो, ध्यान के क्या फ़ायदे हैं, कुंडली जागरण के क्या फ़ायदे हैं, षड्यंत्र के क्या फ़ायदे हैं, षड्यंत्र में क्या ध्यान रखो। ये फिर लंबा चौड़ा है जो जैसे मैंने अभी बताया है। इसकी मैं आउटलाइन से बता देता हूँ कि इनमें शक्ति कहाँ से आती है। ये तो आप किताबों में पढ़कर या किसी से जानकर कर लेना, और करते भी होंगे। ये प्रकृति में निहित एक निश्चित विज्ञान है, प्रकृति की एक विधियां हैं, इसलिए निश्चित विज्ञान है मान लिया, और इनका असर होता है। लेकिन ये क्या है कि मटेरियल साइंसेज जैसे नहीं होकर के ये मेंटल स्पिरिचुअल साइंसेज हैं, इसलिए इनका प्रभाव ऐसे नहीं दिखता एक भौतिक परिवर्तन की तरह से। अब भाई मैंने ये कप चाय मुझे देना और भाई ये लो, एक गिलास पानी देना और ये लो। इनका प्रभाव अननोइंगली होता है, धीरे धीरे होता है, तेजी से भी होता है, और जिसका पता नहीं चलता कि उसका प्रभाव कैसे कब हो गया। और इसमें क्या है कि इनके इस सब के बीच में कि मैं कोई प्रभाव उत्पन्न करना चाहता हूँ, किसी के लिए करना चाहता हूँ, तो इसके बीच में एक दूसरी शक्ति है। वैसे तो वह शक्ति हर जगह है, लेकिन ये जो शक्ति है ये काम उस शक्ति के थ्रू होते हैं, उसका नाम है ईश्वर। जैसे कि ध्यान, प्रार्थना, कुंडली जागरण जो भी हैं वे उस शक्ति के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। इसलिए पक्का नहीं है कि किसी ने ये किया और ये हो गया। ये काम तुरंत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिले भी किया जा सकता है। इसमें आपको सूचना भी दी जा सकती है कि ऐसे ऐसे हो जाए। भाई ये ऐसे कैसे? क्योंकि जिस काम के लिए तुमने प्रार्थना की है, ध्यान से मिल लेना चाहते हो, कुंडली से किया है, तो वह या षड्यंत्र के सहारे से करना चाहते हो, तो आप कहते हो कि ये कर दो, तो ये आपका कहना, आप ये क्यों कह रहे हैं कि यह आपके लिए फ़ायदेमंद है? लेकिन ये फ़ायदेमंद आपको लगता है कि फ़ायदेमंद है, ये जरूर नहीं है कि आपके लिए वो फ़ायदेमंद हो। जैसे कि किसी लड़के के लिए कोई लड़की कहती है कि भाई मुझे तो ये लड़का चाहिए शादी में, तो लेकिन उसके अनुसार उसे अभी ऐसा लगता है तुच्छ बुद्धि के अनुसार, लेकिन जरूर नहीं है कि आगे चलकर या इन टोटल एज ए होल वो लड़का उसके लिए अच्छा सिद्ध होगा। इसलिए प्रकृति उसको रिजेक्ट भी कर सकती है और करती है। इसी तरह से ये समस्याओं का विज्ञान है कि समस्याओं इनसे हल होती हैं, लेकिन उनका क्या अर्थ है। इस तरह से हम क्या कहते हैं कि ध्यान, कुंडली जागरण, षड्यंत्र, कंठी, माला, ताबीज, आशीर्वाद, प्रार्थना, ये जो भी चीज़ें अस्तित्व में हैं, एक्चुअल हैं, सही हैं, लेकिन चूंकि इनका विज्ञान ऐसे है तो ये ज़्यादातर चीज़ें बदनाम हो गई हैं। और तो ये चीज़ें तो बदनाम हुई जो है, भगवान का नाम ही बदनाम हो गया है। भगवान के नाम से ही लोग चिढ़ने लगे हैं, क्योंकि भगवान का नाम भी ऐसा ही विज्ञान है जिसमें शक्तियाँ तो अनंत हैं, लेकिन ये समझ लो कि जिसमें कोई शक्ति नहीं, और जिसका यदि दुरुपयोग करेंगे, दुरुपयोग किया है लोगों ने, झूठे लफंगे लोगों ने, तो लोगों को भगवान के नाम से घृणा हो गई, पूजा स्थलों से घृणा हो गई,
पूजा करने वालों से घृणा हो गई, क्योंकि उन लोगों ने जितना अनाचार अत्याचार फैलाया तो वे क्या करें, वो यही समझेंगे कि भाई भगवान के नाम में अनाचार अत्याचार है, जबकि ऐसा है नहीं। ऐसे षड्यंत्र देने वालों में, ऐसे ध्यान करने वालों में कहते हैं कि ये ढोंगी है। इस तरह से हम आपको संक्षेप में यही बताएंगे कि आखिरकार इनमें शक्ति आती कहाँ से है। एक तो ये विज्ञान है, दूसरे इनमें शक्ति आती कहाँ से है। देखिए हमने ये क्या लिखा है, इनसे सब तरह की व्याधियाँ दैविक दैहिक भौतिक इस चित्र से ही दूर भाग जाएंगी। लिख लो, ये जो चित्र मैंने आपको दिया है और ये आप चित्र अपने यहाँ रखोगे, इसकी फोटोकॉपी रखकर सभी तरह की बाधाएं दैविक दैहिक भौतिक सभी तरह की, और क्या बीमारी दुर्घटना भूत प्रेत धन संबंधी शादी संबंधी नाम संबंधी या जैसा भी है झगड़े संबंधी सारी व्याधाएं ही इस षड्यंत्र से दूर होने वाली हैं और होती हैं। अच्छा अब भाई ये कैसे होंगी, अब आप कहोगे भाई ये मुझे दे दो इससे हो जाएगी, तो अब इसका एक विज्ञान समझ लीजिए कि मैंने एक षड्यंत्र मेरा किसी को दिया, अब मैंने अपना दे दिया, फिर उसने लिया, वो कहता है ये ले लियो, लेकिन अब देखो मैंने दिया कि नहीं, एक इसका पॉइंट है, दूसरे उसने लिया कि नहीं, ये दूसरा पॉइंट है। वह क्या सोच रहा है कि यार ले लूं, ये आदमी ऐसा कह रहा था। अब वो ये भी कह सकता है कि उसका पूर्ण विश्वास भी हो सकता है कि भाई हाँ ये मेरे फायदा करेगा, और वह इस मानसिक अवस्था में दे सकता है कि अरे ये फायदा कहाँ करते हैं, लेकिन ये खैर हो तो भाई ले ले, देख ले यार। तो इसके लेने में फर्क हुआ। असल में वो जो ले रहा है उसने भौतिक रूप से उसको ले लिया, लेकिन एक्चुअली उसने मानसिक आध्यात्मिक रूप से उसको लिया ही नहीं है, इसलिए उसका फायदा कहां से होगा। और इसके जो फायदे हैं वह एक पॉइंट है, विज्ञान इसके विश्वास से भी आते हैं। यदि आपका विश्वास नहीं बना तो वह नहीं होगा। फिर दूसरे जो देने वाला है, ये उसका एक पॉइंट का डिस्कस कर रहे हैं हम। इसके जो देने वाला है उसने दिया है कि वह क्या है, उसके पास कुछ है कि नहीं। भाई पता नहीं, उसने तो ये कागज का टुकड़ा दिया, ये मेटल का टुकड़ा दिया, ये यदि उसके पास कुछ नहीं है, उसने ये दे दिया कि ये लो भाई, ये पैसे दो और ये ले लो, तो वह भी काम करेगा नहीं, क्योंकि उसके पास कुछ था ही नहीं। भाई ऐसे कैसे कि इसमें जो शक्तियां आती हैं, एक पॉइंट है देखो, ये इसमें जो शक्तियां आती हैं वो किससे आती हैं, आखिरकार इनमें शक्तियां आती कहाँ से हैं। विज्ञान की तरह से भी आती हैं, जैसे कि रोटी में शक्ति आएंगे कि भाई कैसे भी आई और ये खाएंगे तो भूख बुझेगी, ये तो उसका एक्चुअल भौतिक पक्ष हुआ। उसका एक मानसिक पक्ष है कि यदि ये किसी के आशीर्वाद से आएँ, कमाई से आएँ, तो इसमें ज़्यादा फायदा होगा। इसी तरह से इसमें कि जब देने वाले के पास नहीं है तो कुछ नहीं है, तो ये लेने वाले के पास क्या पहुंचेगा, वह सिर्फ कागज का टुकड़ा, ये मेटल का टुकड़ा ही होगा। क्योंकि इस दुनिया में सारी शक्तियां एक ही बिंदु पर केंद्रित हैं, और वह है भगवान का भगवान। भगवान है तो वह वो भगवत नाम में भी है। उसके अब और हम एनलार्ज करें, एक्सटेंशन करें, एनालिसिस करें, तो वे शक्तियाँ कहाँ से आती हैं। वे शक्तियाँ मैटर से आती हैं कि भाई ये टमाटर हमने खाया और मज़ा आ गया डायरेक्ट। यह तो उसका भौतिक रूप है, उसका मानसिक पक्ष है। ये शक्तियाँ किससे आती हैं, ये शक्तियाँ आती हैं कि ये दया क्षमा करुणा, देखो हमने लिखा है भगवत नाम,
एंड आर दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, प्रार्थना, ये अनसीन एंटिटी से आती हैं, ये अनसीन मैटर से आती हैं इनमें शक्तियाँ। लेकिन यदि किसी के पास में उसके पास में ये शक्तियाँ हैं तो वह अवश्य ही काम करेगा। अब पुराने ज़मानों में क्या होता था कि लोग पढ़े लिखे तो थे नहीं और उसमें यह दे देते थे कि भाई ये आस्था या विश्वास की तरह से काम करके उनका फ़ायदा करेगा, और उसमें विश्वास काम करता भी था। अब जैसे मैंने 161, 162, 163 नंबर लिखे हैं, तो ये नंबर किसी खास चीज़ के लिए हैं, खास उसके लिए कि इसमें यह चीज़ आए। मैंने आपको उसको बताया नहीं है। मान लो इनमें से कोई ये है कि सत्य को मैंने निरूपित किया है कि भाई सत्य, मान लो मैंने पता नहीं क्या किया है, मैंने अभी नहीं बता रहा। तो क्या है कि मैंने इसमें जब सत्य को रख दिया तो जाने वाले के पास में भी वह सत्य जाएगा और वह अपना काम शुरू करेगा। ये विज्ञान ऐसे ही है जैसे कि हम कहते नहीं कि भाई ये पढ़े लिखे डॉगी हैं, ट्रेंड डॉगी हैं, इनको ऐसा ऐसा कहोगे तो ये ऐसा ऐसा काम करेंगे। यदि उन डॉगीज को किसी और को आप दे दो और उसको ट्रेंड कर दो कि अब ये मालिक है और इसके ऐसे कहना मानना है, तो वह उसका भी ऐसा ही करेगा। हम छोटे छोटे से बच्चे थे तब तो सुनते थे कि भाई ये बंजारों के पास ऐसे ट्रेंड डॉगे होते हैं, आजकल विज्ञान के पास, पुलिस के पास उसमें होते हैं। तो ये भी इसी तरह का इसमें विज्ञान है कि ये जो चीज़ हम उसको दे रहे हैं तो ये करेगा, ये असर इस तरह से करेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ फिट हैं। जैसे आपने पुराने षड्यंत्र में देखा हो, श्रिंग, रिंग, ट्रिंग ऐसे शब्द लिखे रहते थे, तो वे क्या शब्द हैं? वे उन चीज़ों के लिए शब्द हैं जो एलिमेंट्स उसमें रखे गए हैं। तो ये है, तो ये क्या है कि निश्चित विज्ञान है, डेफिनेट विज्ञान है, लेकिन ये ऐसे हैं कि इनमें भ्रष्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसमें लूटने फिटने के ज़्यादा हैं, इसमें बदनाम होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ये 0 से 100 तक इनकी शक्ति चलती है। 0 से अनंत तक समझो, ये कुछ नहीं है और सब कुछ हैं। इसलिए ये विज्ञान बदनाम भी हो गए, इसलिए इसमें लूटना भी नहीं चाहिए। मैं कभी कभी किसी को 20-20 रुपये के देता था। मेरे एक जिनको मैं काउंसलिंग करता, उसने कहा था कि सर मैंने ये 9,999 रुपये का लिया है। मैंने कि ये देखो मेटल का टुकड़ा। लोगों ने धंधे बना रखे हैं, भाई वो ऐसा करते हैं। और सुनो, ये शक्तियाँ आती कहाँ से हैं? इन शक्तियों को ऐसा नहीं कि वो दे देगा और आप में आ जाएंगे। ये शक्तियाँ आपको एक विज्ञान देती हैं कि आप उन शक्तियों को जनरेट करेंगे। आप इस विज्ञान को जानेंगे कि ये 0 प्लस माइनस का विज्ञान है क्या, ये प्रार्थना है क्या, ये कुंडली जागरण है क्या, ये ताबीज है क्या। तो ये क्या है कि ये उस विज्ञान से आती हैं। जैसे आप अब इसको देख लो, 0 और प्लस माइनस, 0 प्लस माइनस ABC, यह एक क्या बताता है? कितना देना कितना लेना। ये ट्राइंगल क्या बताता है? ये इसका हिस्सा है षड्यंत्र का। 0 नीचे 2 है, कितना लेना और कितना देना। अब हम इसमें क्या है कि ये एक बैलेंस है, एक तुला है। आपको जीवन में इसके अनुसार मिलता है कि आप कितना देते हैं और कितना लेते हैं। लेकिन हम इस चीज़ को भूल जाते हैं। हम लेना ही लेना जानते हैं, देना नहीं। इसलिए यहाँ लोग मात खा जाते हैं, क्योंकि शक्ति जहाँ से जनरेट होगी वह आपको खुद भी तो जनरेट करनी है। देने वाले ने जो अपने हिसाब से दे दिया, आपने अपने हिसाब से ले लिया, चाहे विश्वास के अनुसार लिया, उसमें फिर ऐसे कि विश्वास करा कि नहीं करा, फिर इस तरह से। तो ये भी तो है
क्योंकि इसमें शक्तियाँ देने वाला देता नहीं, आपको शक्तियाँ जनरेट भी करनी है। फिर जो ये बताता, इसी का दूसरा रूप है 1 2 3, कि आप किसके लिए क्या करते हो। ये विज्ञान बताता है कि आप जो करते हो वो आपके लिए भी करते हो, उनके लिए भी करते हो और उसके लिए भी करते हो। अपने लिए तो सब करते हैं, उनके लिए नहीं करते। उसके लिए, भगवान के लिए तो चलो छोड़ो, उसका तो नाम भी काफ़ी है। अब इसमें क्या है कि सब अपने अपने लिए करते हैं, लेकिन साथ साथ आपको उनके लिए भी करना है, क्योंकि उन सब ने हमारे लिए किया है। ये पेन है, ये हमारे लिए सब कुछ बहुत कुछ कर रहा है। ये मोबाइल है, ये पेड़ है, ये पौधे हैं, ये सांप है, ये बिच्छू है, ये चंद्रमा है, ये सूर्य है। एवरीथिंग इज डूइंग समथिंग फॉर अस। इसलिए हम जिंदा हैं। ये हमारे लिए कर रहे हैं तो हम इनके लिए करें, लेकिन हम ये भूल जाते हैं हमारे लिए करो। नौकरी करी 20-30 हज़ार या जितने भी तनख्वाह आया, खाओ पियो मौज उड़ाओ। वी आर डूइंग नथिंग फॉर द अदर्स। इसलिए हम मात खा जाते हैं। इसलिए हम शक्ति जनरेट तो करते ही नहीं। ये कहते हैं कि भाई ये पैसा ले और हमको तो बाबा कर दे। सारे फॉर्जरी, सारे 420 होती है और हम खुद करवाते हैं। और सुनिए, इस दुनिया की सारी शक्तियाँ, सारा विज्ञान आपके शब्दों में बंद है, आपके शरीर में बंद है, आपके मन में बंद है, आपके इस पेन में बंद है, आपके इस बोर्ड में बंद है, आपके सारे आसपास बिखरा पड़ा है। कि उस परम पिता ने अपने पुत्रों के लिए वो बिखेर कर रख दिया कि जैसे जरूरत पड़ो बच्चों, दुख मत पाना, ये रहा। लेकिन हम अपनी अज्ञानता समझ लो, अपना स्वार्थ समझ लो, न ईश्वर को जानते, न उसके नियमों को जानते, न उसके पदार्थों को जानते हैं और रोते कलापते हैं। अब मैं एक आपको छोटा सा किस्सा, एक सत्य किस्सा सुनाता हूँ, और जिसके बारे में मैं सुनाता हूँ, पहले तो मैं उससे क्षमा प्रार्थी हूँ यदि वह बुरा माने तो। सुनिए, देखो मेरे पहले सुन लीजिए, वीडियो लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, धैर्य रखना। बीमारियों के बारे में सुन लीजिए। 90% 80% डिजीज आर साइकोसोमेटिक। 80-70-90% तक बीमारियां साइकोसोमेटिक होती हैं, मतलब कि मनोशारीरिक होती हैं, मतलब कि वे मन से शरीर में उतरती हैं। आज जो अभी हमने देखा कोरोना का जो हुआ, कुछ एक्चुअल केस मान लो होंगे भी, उनका जो हल्ला मचाया गया, जो टीवी ने मचाया, जो अखबारों ने मचाया, जो स्कैंडल गवर्नमेंट ने किया, जो गलत डायरेक्शन दिए, ये हो गया, उसमें बहुत से लोगों के साइकोसोमेटिक इफेक्ट की वजह से बहुतों के तो वैसे ही डेवलप हो गए। हाँ, ये हो रहा है, बुखार आया मेरे भाई, ले चलो मुझे कोरोना हो गया, एंड दैट एक्चुअली हैपेंड। उस एक्चुअली हैपेंड को आप, हैपनिंग की घटना को आप इस तरह से देख लीजिए कि मन कैसे करता है। बहुत पहले के प्रयोग, 20-30 साल के प्रयोग, पहले का कोई प्रयोग वैज्ञानिकों का, कि भाई मैं एक आध बार पहले भी सुना चुका हूँ दोबारा, कि मन के विचारों का, एडवाइस का क्या फ़र्क पड़ता है। एक आदमी जो काफ़ी दूर था, जिससे ट्रेन से आना था, तो उसको ये मैनेज किया गया कि वह वह जहाँ पर जिस स्टेशन पर होगा वहीं उसको कोई न कोई जान पहचान का मिलेगा, और वह उसको ये एडवाइस करेगा कि भाई ऐसा ऐसा है। तो उस पर प्रयोग किए जा रहे थे। मान लो वो अहमदाबाद से दिल्ली चला था, सपोज करो, ये एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स हैं, कल्पना नहीं है। और अब भाई जयपुर में इसको एक आदमी मिलेगा, हाथ मिलाएगा, कहेगा कि तुम्हारे तो बुखार है। वहाँ उसको एक आदमी मिला कि भाई तुम्हारे तो, अरे यार सो
यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, बुखार है। उसने कहा नहीं यार, मेरे कोई बुखार का कोई लक्षण नहीं है। उसको दूसरे स्टेशन पर गया, वहाँ पर भी अरेंज्ड मैनेज्ड प्रोग्राम की तरह से दूसरा आदमी मिला और तुम भी हाथ मिलाना। ये कहता ना, अरे आपका तो बहुत गर्म है। उसने कहा यार ये गर्म है, ये कैसे? फिर उसके दिमाग में उसकी जड़ जमेगी ये गर्म है। उसके बाद में फिर वो आगे अपने गंतव्य स्थान पर अलवर खैर तले जहाँ भी उतरना था, वहाँ पर भी उसको एक स्टेशन पर आदमी मिला और ये एक आदमी उसने हाथ मिलाया और उसने कहा था, अरे यार तुम ऐसे घूम रहे हो, तुम्हें तो गर्म है। उसने कहा गर्म है। उसने देखा कि ये 3 आदमी गलत नहीं हो सकते, तुम एक्चुअली में तुम्हारे बुखार है। और घर जाकर उसको बुखार आ गया और वो पड़ गया कि मेरे तो बुखार है, मेरे को दवाई लाओ और ये करो। ये साइकोसोमेटिक इफेक्ट्स हैं, ये हर जगह काम कर रहे हैं, हर प्रकार से कर रहे हैं। जो चीज़ें नहीं होती वहाँ भी कर रहे हैं। अब ये देखिए, ये एक मेरे पास दवाई पड़ी है, इसका नाम क्या है, डर्माकेटी। ये डर्माकेटी एक दवाई है। ये क्या था कि मेरे शरीर में खुजली चलने लगी। मैं जनरली मैं ये कैरी नहीं करता, दवाई लेता ही नहीं, मस्त बोला सा आदमी हूँ, केयरलेस कह लो। फिर जब 3-4 महीने तक नहीं गई, लोग बताते यार एलर्जी है तुम्हारे यहाँ कमर में खुजली चलती है, ये ददोड़े से हो जाते हैं। भाई अरे मैंने कि मेरे तो ऐसे ही भाग जाती हैं। फिर मैं जब नहीं गई तो मैंने कही भाई ये मैं दे दे भाई। ये 70 रुपये की उसने दी, उसने कि ले जा। और यहाँ आके भी मैंने, फिर वो आई और मैंने ये भरी की भरी रखी है, मैंने लगाई भी नहीं। मैंने कि मेरे तो ऐसे ही भाग जाती हैं। और आप देखेंगे लोग कहते हैं एलर्जी दूर नहीं होती, वो वैसे ही दूर हो जाती हैं। इसमें क्या है कि बहुत सी दवाएं, बहुत सी बीमारियां, उनका तो क्या ज़्यादातर उनका तो बहुत सी का ये होता है कि यदि तुम उन पर ध्यान नहीं दो तो वो ऐसे ही चली जाती हैं तुम्हारे पास से, जैसे कि घर पर आए मेहमानों को यदि चाय पानी नाश्ते नहीं दोगे, उनसे बात नहीं करोगे, तो वैसे सटक जाने वाले हैं कि भाई यहाँ कुछ नहीं कर रहा, चलो छोड़ो चलो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि बीमारियों की तरफ ध्यान नहीं दो, बीमारियों का तो इलाज कराना है, लेकिन यदि वो बीमारी तुम्हारे दिमाग में घुस गई तो बीमार आप हो या नहीं हो वह जरूर हो जाएगी। जैसे कोरोना में हज़ारों लोग सफ़र कर गए, जैसे अभी ट्रेन की यात्रा में उस आदमी के डेवलप हो गया, और भी हज़ारों मेंटल एक्सपेरिमेंट्स हैं जो ये बताते हैं कि विचार कितने प्रभावशाली हैं और ये विचार काम करते हैं। यह तो मेरा एग्जाम्पल एक हुआ। अब मैं एक एग्जाम्पल आपको एक सुपर मैडम का दे रहा था, लेकिन मैं उसको नहीं दूंगा, किसी दिन दे दूंगा। एक तो ये है कि वह कहीं नाराज़ नहीं हो जाए, दूसरे वीडियो काफ़ी लंबा 33 मिनट का हो गया। मेरा कहना आपको थोड़ा सा बताया, क्योंकि इसमें तो कितनी सेशन चाहिए पूरा। अब ध्यान के बारे में ही भाई कैसे करना है, क्या ध्यान रखना है, कैसे बैठना है, कौन सा समय लेना है, किधर मुंह करना है, कुचालक पर बैठना, 1000 बातें जो आपको किताबों में मिलती हैं। ऐसे कुंडली जागरण, और मैं भी कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, थोड़ा थोड़ा सा मैंने, मेरा अलग प्रोग्राम है, उसके लिए मैंने ये इकट्ठे किए हैं। आशा है आपका एजुकेटिव लगा होगा, शिक्षात्मक। वीडियो लंबा हो गया तो हो गया, कुछ लेने के लिए समय तो देना ही पड़ेगा। फिर 1 आध मिनट इसको सुन लीजिए, क्योंकि बहुत गंभीर धीर बहुत ऐसी है। बहुत से दुख दूर तो ये मधुर संगीत सुनने से ही दूर हो जाते हैं। परमात्मा ने अद्भुत अद्भुत भेंटों को हमारे आसपास बिछा रखा है। यह धुन हुई, कोई जड़ी बूटी हुई, कोई घास हुई, उठना बैठना देखना, सब कुछ में अद्भुत विज्ञान है। आशा है आज मैं समसामयिक पर नहीं बोला, क्योंकि मैं ज़्यादा उसी पर बोलता हूँ और बोलूँगा, क्योंकि अगले साल 6 महीने या 1 आध साल बहुत ही भयानक गुजरेंगे।
उसी बारे में ज़्यादा ज़रूरत है। आज भी मेरे देव लोग बोल रहे थे कि अरे क्या तू टीचर बन रहा है, छोड़ ना, उसी पर बोल। मैंने कहा आज तो मुझे बोल ही लेने दो, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं। अपना भाई नहीं, अपनी बहन नहीं, अपनी माँ नहीं, अपना धन नहीं, अपनी इज्जत नहीं, अपना शरीर स्वस्थ नहीं, अपने दोस्त नहीं, अपना लाइफ पार्टनर अच्छा नहीं, अपना वो नहीं, अपना वो नहीं, तो कुछ भी नहीं। और ये सारे आपके सामने बिखरे पड़े हैं, बस उठा लो, पे द प्राइस एंड गेट इट। और उन नियमों का ध्यान रखो, मैं जनरली आपको बताता हूँ, और मेरे इन सारे वीडियोज़ में भी फार्मूले भरे पड़े हैं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं। ध्यान से सुनो, ये कहाँ से आ रही है आपको पता चलेगा, कि सीधे भगवान के पास से आ रही है। जो हर चीज़ उसी के पास से आती है, उसी परम बिंदु से आती है। आज तो वीडियो बहुत लंबा हो गया। चलो, जिसको सुनना है, जिसको भगवान को सुनाना है, जिन प्रेमियों को, वो सुनेंगे ही। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ओके।